वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। एज ऑन आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। हम बनाएंगे यूएस में निगेटिव न्यूज़ आपके पोर्टफोलियो के लिए पॉजिटिव कैसे साबित हो रही है। हम आज जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स देखने वाले हैं जो कि आने वाले समय में भी आपके पोर्टफोलियो के लिए पॉजिटिविटी लाने वाले हैं, इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिविटी लाने वाले हैं। हम ये तो जानते हैं कि आज जो है इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, पॉजिटिव में था, पूरा दिन पॉजिटिव में था। दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग फॉर द इंडियन मार्केट। बट कुछ चीज़ें यूएस में निगेटिव हो रही है और उसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ ट्रिगर पॉइंट्स यहाँ पे देखने वाले। आपको ज़रूर देखना चाहिए पूरा वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आने वाले समय में भी इंडियन मार्केट हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट हैपन इन यूएस जॉब रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि यूएस का जॉब रिपोर्ट आने वाला था और वो आ चुका है। और यूएस का जो जॉब रिपोर्ट है उसमें हमें 73,000 जॉब्स जो हैं ये पेरोल पे बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन वो डाटा इकोनॉमिस्ट के हिसाब से कम था, क्योंकि पहले का डाटा 1,10,000 के आसपास था। अब इसकी वजह से जो स्लोएस्ट ग्रोथ हमें नियरली 5 साल की देखने को मिल रही है यूएस जॉब्स में, वो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है इशारा कर रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट फिगर अगर हम देखेंगे मई और जून का, तो मई और जून का एम्प्लॉयमेंट फिगर जो है वो करीबन 2,58,000 जॉब्स कंबाइंड का था, यानी तब उतने जॉब थे। लेकिन अभी वो जॉब का डाटा घसर जा गया है। अब ये डाटा अराउंड जो है आपको 73,000 जॉब्स के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एक यूएस के जॉब का डाटा आया, ये निगेटिव यूएस के लिए था लेकिन इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव था। वो कैसे, हम आगे देखेंगे। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यूएस का वो 4.2 से 4.1 फ्रॉम 4.1 से 4.2 हुआ, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बढ़ गया है वहाँ के। अब ये सारे इक्वेशंस जो हैं ये सिग्निफिकेंटली बता रहे हैं कि जो लेबर है वहाँ का वो जॉबलेस है, और जॉबलेस होने की वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से वहाँ पे हमें रिसेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब ये तो रहा पहला रीज़न कि क्या हुआ है यूएस में। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यूएस के जॉब जो है ये बहुत सारे कम हुए हैं। वहाँ का रेशो जो है वो 4.1 से 4.2 हो चुका है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी बढ़ चुका है। इसके बाद वाई इट मैटर्स और मार्केट एंटिसिपेशन इन फेड रेट कट, हमें ये फैक्टर भी एक देखना ज़रूरी है। अब मार्केट जो है नियरली 90% चांसेस है कि फेड का रेट कट होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट। फेड का रेट कट जो है 25 बेसिस पॉइंट का हो सकता है, वो भी सितंबर में, नेक्स्ट मंथ हमको ये देखने को मिलेगा। और अराउंड 60 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेड बाय ईयर एंड तक हो सकता है। आपको पता ही है 2 बार फेड का रेट कट होगा और इस साल के अंत तक 60 बेसिस पॉइंट तक के फेड का रेट कट देखने को मिल सकता है। अब इस चीज़ का बेनिफिट क्या होगा ये भी हम जानेंगे आगे। ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड जो है ये भी शार्पली ड्रॉप हुए हैं। 10 ईयर्स तक के यील्ड अगर हम देखेंगे तो ड्रॉप होके 4.23% थे, वाइल 2 ईयर का जो यील्ड था पहले वो 3.66% तक का था 2 साल पहले। तो यहाँ पे ये भी ड्रॉप होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अब दिस मूव्स लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड बूस्ट द ऑप्टिमिस्टिक फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। ये चीज़ जो है, जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के यील्ड हैं ये भी कम हुए हैं, और यहाँ पे ये कम होने के साथ साथ फेड का रेट कट भी एक्सपेक्टेड है। ये दोनों का इम्पैक्ट जो है हमें ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये हमें कम लोअर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अब ये इंडियन मार्केट पे किस तरह से इम्प्लीकेट है, या इंडियन मार्केट पे इसका इफेक्ट हम कैसे क्या बोल रहे हैं, ये तो हमने देखा कि क्या चल रहा है यूएस में। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन फॉर द इंडियन मार्केट की बात करें तो ये जो है फॉरेन इनफ्लोस को बढ़ाएगी, यानी एफआईएस का जो आउटफ्लो चल रहा है, अगर यूएस के यील्ड जो है वो बॉन्ड यील्ड कम होता है तो डेफिनेटली वहाँ के जो इन्वेस्टर्स है वो इंडियन मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इंडियन इक्विटी की तरफ मोर अट्रैक्ट होंगे। और फॉरेन कैपिटल जो है ये सेक्टर्स में लाइक आईटी सेक्टर्स में, मेटल सेक्टर्स में और फाइनेंशियल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो वहाँ की ये प्रॉब्लम एफआईएस को इंडिया की तरफ फिर से अट्रैक्ट करने का काम करेगा। साथ ही साथ करेंसी और कमोडिटी की अगर हम बात करें
तो इनका डायनामिक भी वीकर देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले हमें जो है रुपीस के सेंटिमेंट्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और कमोडिटी जो है ये स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, और वो भी मेटल और ऑटो सेक्टर की तरफ हमें जो है इनका अट्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इससे ज़्यादा जो है कॉस्ट में, इसका कॉस्ट फॉर एनर्जी में रिडक्शन देखने को भी मिल सकता है। अब जब एफआईएस आएंगे, करेंसी और कमोडिटी के डायनामिक्स वीकर होंगे यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली रुपीस का वैल्यू बढ़ेगा वहाँ पे। और यहाँ पे मेटल सेक्टर जो कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनली न्यूज़ पर चलता है या उसका एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो ऐसे टाइम पे ऑटो और मेटल सेक्टर्स में ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ सेक्टर का रोटेशन रेट जो है वो भी सेंसिटिव सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। अब सेक्टर का रोटेशंस जो होता है वो स्पेशली आईटी और एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा जो भी कंपनियां काम करती है उनका देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेड वहाँ से जो है गेन होने के चांसेस है, यानी आईटी सेक्टर आने वाले समय में हमें अच्छा करता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमें मेटल सेक्टर भी अच्छा करता हुआ देखने को मिलेगा, और ऑटो सेक्टर जो कि बहुत टाइम से एक बुरे दौर से चल रहा है वो भी अच्छा करते हुए देखने को मिलेगा। अब मेटल सेक्टर का डिमांड ग्लोबली बढ़ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, और आज ही हमने देखा प्राइसिंग और डिमांड की वजह से आज पूरा मेटल सेक्टर ही ग्रोथ में देखने को मिल रहा था। टेक्निकल सेंटिमेंट्स की भी बात करें ग्लोबली तो मार्केट का रीबॉन्डिंग और डोमेस्टिक लेवल पे अगर मार्केट का सपोर्ट नहीं है यूएस में तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और 5 वीक लूजिंग जो है स्ट्रेच की यहाँ पे एक पॉलिसी देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे 5 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए जो है इन्वेस्टर्स आना पसंद करेंगे और इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर में और ऑटो सेक्टर में एक अच्छा ग्रोथ हमें यूएस के जॉब लॉस डाटा से और बॉन्ड यील्ड जो वहाँ पे कम हुआ है उस चीज़ों से और फेड के रेट कट से ये बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स जो है इनका डिफेंसिव मोड अभी हो चुका है इन्वेस्टर्स का, यानी इंडियन इक्विटी जो ओपन हुई थी आज की अगर हम बात करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हमें देखने को मिली थी, एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिली थी। निफ्टी करीबन 0.3% से रेज हुआ था, सेंसेक्स भी क्लेम किया था, और सपोर्ट जो था वो मेटल सेक्टर का, ऑटो सेक्टर का और आईटी सेक्टर का ये सब में हमें सपोर्ट दिया है निफ्टी को पुल अप करने में। अब साथ ही साथ अगर हम क्लोजिंग की बात कर ले तो सेंसेक्स जो है 490 पॉइंट्स पे देखने को मिला, वहीं पे निफ्टी ने 24,700 को क्रॉस किया है विद द की पार्टिसिपेशन ऑफ आईटी एंड मेटल। तो आज बेसिकली आईटी और मेटल सेक्टर ने ज़बरदस्त काम किया है, और इन दोनों का रीज़न रहा है यूएस का जॉब का जो डाटा आया है वो, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि बढ़ चुका है वहाँ पे, और हमें ये भी देखने को मिला कि जो बॉन्ड यील्ड है उनके भी यहाँ पे वैल्यूएशन कम होते हुए देखने को मिला, और ये तीनों चारों फैक्टर ने आज मेटल सेक्टर और आईटी सेक्टर को भी अच्छा खासा बूस्ट किया है, और ये दोनों सेक्टर ने निफ्टी को भी बूस्ट किया है। अब वाई वीक जॉब डाटा माइट बी अ बुलिश सिग्नल फॉर इंडिया। अब ये जो जॉब वीक डाटा यूएस का आया है ये इंडिया को इतना बुलिश सिग्नल क्यों दे रहा है, आपके पोर्टफोलियो को आज ग्रीन क्यों कर दिया है इसने? क्योंकि जो रेट कट इन यूएस टिपिकली इजी ग्लोबल लिक्विडिटी, अगर यूएस में रेट कट होगा जो कि उनको करना पड़ेगा मिनिमम 20 बेसिस पॉइंट का नेक्स्ट मंथ, और उन्होंने किया तो ग्लोबली एक जो है टिपिकल इजी लिक्विडिटी अवेलेबल होंगी। उस वजह से जो फ्लो है मार्केट का लाइक इंडियन मार्केट का वो हमें अच्छा होता हुआ देखने को मिलेगा, इमर्जिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। अब लोअर ग्लोबल रेट रिड्यूस अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ यूएस डेब्ट। अब यहाँ पे जो है अगर लोअर ग्लोबल रेट रिड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली यूएस का डेब्ट बढ़ेगा, और साथ ही साथ कैपिटल हायर यील्ड जो उनका ऑलरेडी कम हो चुका है उसकी तरफ वैसी इक्विटीज़ की तरफ बाकी कंट्रीज़ जो है एंगेज होना पसंद नहीं करेगी, और हायर ग्रोथ पोटेंशियल वाले कंट्रीज़ की तरफ यानी इंडिया की तरफ जाना पसंद करेगी। जिस कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट है, कंपनियां अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, बॉन्ड यील्ड के प्राइस ख़राब हो गए, डॉलर का प्राइस अगर गिरेगा तो ऑब्वियस है ऐसी जगहों पर जाकर कोई भी अपना पैसा स्टक करना नहीं चाहेगा। अब इसमें अगर एक समरी की बात करें तो यूएस स्लो डाउन हो रहा है लोअर फंडिंग में, कॉस्ट में, और रिस्क बूस्ट हो रहा है एपेटाइट्स को, साथ ही साथ बेनिफिटिंग सेक्टर सच एज आईटी, मेटल और कंज्यूमर फाइनेंशियल्स को भी। यूएस जितना भी स्लो डाउन होगा उतना बेनिफिट हमें आईटी, मेटल, कंज्यूमर और फाइनेंशियल सेक्टर्स को देखने मिलने वाला है।
तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या इम्पैक्ट हमें यूएस के जॉब लॉस डाटा का इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगा और स्पेसिफिक कौन से सेक्टर्स में, यानी आने वाले समय में आपको आईटी, मेटल, कंज्यूमर, फाइनेंशियल सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। अब एक अगर हम समरी पूरा देख लें, क्योंकि जितना बड़ा वीडियो बनता है फिर उतना कंफ्यूजन बढ़ता है लोगों को, तो जो वीक जुलाई का जो डाटा आया है यूएस जॉब ग्रोथ का शार्पर निगेटिव देखने को मिला हमें, साथ ही साथ प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिला फेड रेट कट की तरफ, और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी अभी है और मार्केट की नीड भी है यूएस मार्केट की। साथ ही साथ ट्रिगर डिक्लाइन हमें देखने को मिला है यूएस यील्ड्स में, डॉलर्स में, और उसकी वजह से हमें जो सेंटिमेंट से ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के वो हमें स्ट्रॉन्गर होते हुए देखने को मिले, इंक्लूडिंग इंडिया। अभी यूएस में ये सब निगेटिविटी हुई है तो इंडिया में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्यों है ये हम ऑलरेडी देख चुके। अब फॉर इंडियन मार्केट लोअर ग्लोबल रेट मीन्स इनहांस कैपिटल फ्लो, स्पेशली एफपीआई। हमने ये भी देखा कि अगर लोअर ग्लोबल रेट होंगे तो एफपीआई का कैपिटल फ्लो इंडिया की तरफ अपने आप आना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ करेंसी के सेंटिमेंट्स और सेक्टोरियल रोटेशन भी हमें जो है रोटेशन इनटू रेट्स में हमें देखने को मिलेंगे, और सेंसिटिविटी और एक्सपोर्ट्स का हेवी सेक्टर भी यहाँ से हमें इंडिया से होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हमें इस चीज़ का बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। अब हमें एक चीज़ और देखनी है, व्हाट टू वॉच नेक्स्ट। हमें अब आगे किस चीज़ों पर ध्यान रखना है? आपको आगे ध्यान रखना है यूएस का इकोनॉमिक डाटा, पर्टिकुलरली रिविजन्स जो कि इन्फ्लेशन और लेबर मैट्रिक्स को लेकर आएगा। हमने रिसेंटली ही देखा था कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया था कि उनको इंडियन लेबर्स नहीं चाहिए वहाँ पे, इस वजह से हमको वो डाटा भी वॉच रखना है। और साथ ही साथ सितंबर में फेड की जो मीटिंग होने वाली है उसकी कंफर्मेशन भी आने के बाद रेट कट होता है या नहीं, इस कंफर्मेशन पे ध्यान रखना है, क्योंकि रेट कट हुआ तो ये बेनिफिट इम्प्लीकेट हमें होते हुए देखने को मिलेंगे। अब आरबीआई का रिएक्शन ऑफ यूएस रेट्स पे ईजी है, वो भी देखना है। इंडिया ऑब्वियसली हमने जाना है हमेशा से कि फेड के रेट कट होते ही इंडियन मार्केट में भी उस तरह का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, तो हमें उस पर भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है हमें रेपो रेट्स पर ध्यान रखना है, सस्टेन एफपीआई का फ्लो पैटर्न भी देखना है कि इंडिया की तरफ वो आया है या नहीं, स्पेशली रेट और सेंसिटिविटी स्टॉक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है आने वाले समय में। आज का इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन इतना ही था कि यूएस की निगेटिविटी इंडियन मार्केट के लिए या ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव कैसे प्रूफ हुई। हमेशा लोग बोलते हैं कि वहाँ की निगेटिविटी यानी इंडिया की निगेटिविटी ही होती है, ऐसा नहीं है। वहाँ की कुछ निगेटिव न्यूज़ इंडिया और ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव कैसे प्रूफ हुई है होती है वो हमने देखा, और आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं वो भी हमने देखा, और उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है वो भी हमने देखा। So this information is only for the educational purpose. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.